Hello everybody. Today we'll be doing alternating current. And I'm going to explain you everything that's in the chapter for all the questions possible. So पहले तो पढ़ते हैं रेजिस्टर विद एसी सोर्स. ठीक है, रेजिस्टर विद एसी सोर्स. एसी सोर्स मतलब फ्लक्चुएटिंग सोर्स, जो सोर्स कॉन्स्टेंटली फ्लक्चुएट रहा है. कभी पॉजिटिव करंट, कभी पॉजिटिव टू नेगेटिव दे रहा है, कभी नेगेटिव टू पॉजिटिव दे रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है. ठीक है. डीसी मतलब उसका कांस्टेंट है, प्लस माइनस उसका फिक्स्ड है कि इधर प्लस है इधर माइनस है, इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, नथिंग चेंज. ठीक है, एसी में चेंज होता रहता है. नेक्स्ट हमारा है, अगर मान लो एसी सोर्स है तो एसी सोर्स में जो वोल्टेज होगा ना वो हम लोग ई नॉट साइन ओमेगा टी से लिखेंगे. और ई मतलब ईएमएफ. ईएमएफ को हमें बी ए ओमेगा ईएमएफ का फॉर्मूला होता है. ये हमने पढ़ा था EMI चैप्टर में कि बी ओमेगा ए, क्या बी ए ओमेगा. ए इज एरिया, बी ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, बी इज मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. अगर हमारा पूछेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट का आई क्या कैसे लिखेंगे, तो आई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि एसी करंट है, फ्लक्चुएटिंग करंट है, तो उसको साइन कॉस इन सब फंक्शन में लिखा जाता है, अपॉन आर. वैसे होता है आई इज इक्वल टू वी बाई आर होता है, लेकिन यहाँ पे वी क्योंकि वोल्टेज ऐसे फ्लक्चुएट हो रहा है इसलिए ई नॉट साइन में. और ये याद रखना है कि जब रेजिस्टर होता है ना, रेजिस्टर में हमारा करंट और पोटेंशियल, करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में रहते हैं. याद रखना है. ठीक है. सेम फेज मतलब दोनों साथ में मैक्सिमम वैल्यू पे जाएंगे, साथ में मिनिमम वैल्यू पे जाएंगे. ठीक है. और अगर ऑपोजिट फेज में होगा तो एक मैक्सिमम वैल्यू पे जाएगा, दूसरा मिनिमम वैल्यू पे होगा, एक मिनिमम वैल्यू पे होगा, दूसरा मैक्सिमम वैल्यू पे होगा. यही पूरा फंडा है फेज का कि क्या होता है. ठीक है. क्योंकि यहाँ पे आई और ई दोनों ही ओमेगा साइन ओमेगा टी के फंक्शंस हैं, तो देयर फेज इज सेम, हेंस करंट एंड EMI इसमें दोनों सेम फेज में है. ठीक है. नेक्स्ट देखो, सेम फेज मतलब देखो ये वाला हमारा करंट का है, जो पिंक वाला दिख रहा है लाइन करंट के ग्राफ है, और ये पोटेंशियल ग्राफ है. देखो अगर आप ये ग्राफ देखेंगे तो इसमें करंट और पोटेंशियल दोनों साथ में पीक पे कर रहे हैं, साथ में पीक पे कर रहे हैं, साथ पे एकदम पिट पे जा रहा है. मतलब लोएस्ट वैल्यू साथ में हो रही है इसकी, हाईएस्ट वाली भी साथ में हो रही है, देयरफॉर दे आर इन द सेम फेज. ठीक है. कैपेसिटर चाहे उनकी वैल्यू सेम ना हो आई इस पॉइंट पे, लेकिन क्योंकि साथ में मैक्सिमम है तो इसको सेम फेज कहता है. फिर कैपेसिटर विद एसी सोर्स देखते हैं. इस सोर्स कैपेसिटर का मतलब कि ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स है, एसी सोर्स है, फ्लक्चुएटिंग सोर्स है. ठीक है. अब वो कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, रेजिस्टर की बात नहीं कर रहे हैं. कैपेसिटर में क्या होगा, कैपेसिटर में याद रखना, कैपेसिटर में करंट लीड्स वोल्टेज बाय पाई बाय 2. तो सी फॉर करंट, सी फॉर कैपेसिटर, तो करंट लीड करेगा बाय पाई बाय 2. ठीक है. फिर चार्ज स्टोर कैपेसिटर भी, क्योंकि चार्ज कैपेसिटर पे चार्ज सोर्स है, ये बताते हैं चार्ज स्टोर ऑन कैपेसिटर, वी नो दैट. ठीक है. अब कैपेसिटर का आई का फॉर्मूला क्या होगा. ठीक है. तो कैपेसिटर में यहाँ पहले तो फ्लक्चुएटिंग करंट है ना, तो ई हो गया ई नॉट साइन ओमेगा, वोल्टेज जो हो गया वो ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. EMF ऐसे लिख दिया. ठीक है हम लोगों ने. अब कैपेसिटर में चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाई क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है. तो क्या चार्ज का फॉर्मूला सी वी हो गया. अब अगर हमें सी वी मतलब यहाँ पे वी क्या है, एप्सिलॉन नॉट ना, तो यहाँ पे टोटल चार्ज का फॉर्मूला आएगा सी एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. और क्योंकि साइन ओमेगा टी भी है तो साइन ओमेगा टी भी ले लिया, साइन ओमेगा टी. ठीक है. क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है, तो यहाँ पे क्यू इज इक्वल टू सी एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि ई की वैल्यू साइन ओमेगा टी के इक्वल है. ठीक है. उसके बाद हम लोग इसको, और करंट होता है डी क्यू बाई डी टी, तो इसको अपॉन टी कर दो. ठीक है. तो ई नॉट साइन, तो साइन ओमेगा टी अपॉन टी. यहाँ पे देखो इसका सॉल्विंग देखो यार. बैक टू दिस, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी. ठीक है. चार्ज अपॉन टाइम. अब तो ये है सी एप्सिलॉन नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ऐसे लिख दिया.
साइन ओमेगा टी को कॉस ओमेगा टी के फॉर्म में लिख दिया, तो ऐसे आ गया। बेसिकली अगर हम लोग को हम लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करें ना, तो बस याद ये रखना है इसमें कि I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी आ गया, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी आ गया, बस ये ठीक है। और जो I और E के बीच में रिलेशन होगा, I लीड्स द वोल्टेज बाय पाई बाई टू, ठीक है। तो अगर वोल्टेज का ओमेगा टी है तो I का आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू हो जाएगा, ठीक है। जो E हम लिखे थे ई नॉट साइन ओमेगा टी है, तो I जो होगा वो आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू लेंगे, क्योंकि करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को, ठीक है। ऐसे याद रहेगा, ठीक है, याद रहेगा। अब नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे थे, हाँ, when two things have different क्या कहते हैं डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन, देन फेज डिफरेंस 180 हो जाता है। अगर दो चीज़ एक इस तरफ जा रही है, दूसरी इस तरफ जा रही है, तो फेज डिफरेंस कितना हो गया 180 डिग्री, तो फाई हो गया 180 डिग्री, ठीक है। अगर ऑपोजिट है मैग्नीट्यूड में, अगर कोई चीज़ें हैं जो लिखा है कि दो चीज़ें ऑपोजिट इन मैग्नीट्यूड हैं, ठीक है, तो वो पाई बाई टू लेंगे फेज डिफरेंस। ऑपोजिट इन मैग्नीट्यूड पाई बाई टू, और ऑपोजिट है डायरेक्शन में देन 180 डिग्री, ठीक है। डायरेक्शन में ऑपोजिट 180 डिग्री, मैग्नीट्यूड में ऑपोजिट पाई बाई टू, याद रहेगा, याद रहेगा। अब ये देखना है, अब देखो हमारा कैपेसिटर का जो वो होता है रेजिस्टेंस होता है, वो होता है XC, और ये XC होता है 1/ओमेगा c के बराबर। याद रखना, चीज़ें याद रख सकते हैं तो याद रखो। 1/ओमेगा c, ओमेगा c क्या है, कैपेसिटर का एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो ये कैपेसिटर, इसको कैपेसिटर के रेजिस्टेंस को कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटर का रिएक्टेंस, ठीक है। और ये है हमारा ओमेगा c के मुकाबले, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी जो भी बोलेंगे आप, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, एज इट इज़ यूज हो जाएगा। ओमेगा दिया होगा और एक्स पूछ लेगा कैपेसिटर का, कुछ ऐसा इस तरीके से ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट ये ग्राफ देख लो, ये ग्राफ देख लो, ये जो ग्राफ दिख रहा है इसमें क्या देखो क्या हो रहा है, करंट लीड्स वोल्टेज। अब यहाँ पे देखो तो जो पिंक वाला है ना वो करंट दिखा रहा है, देखो करंट पहले मैक्सिमम हो रहा है, देखो हमारा करंट पहले मैक्सिमम हुआ, फिर वोल्टेज मैक्सिमम हुआ, फिर करंट मिनिमम हुआ, फिर जाके वोल्टेज मिनिमम हुआ, फिर करंट मैक्सिमम हो गया। तो करंट पहले हो रहा है मैक्सिमम, वोल्टेज बाद में मैक्सिमम हो रहा है, तो इसमें क्या है, करंट लीड्स वोल्टेज बाय पाई बाई टू, ओके। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अगर आई को ई के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो पता है आई इज इक्वल टू वी बाई आर होता है, वी मतलब ई, तो आई इज इक्वल टू ई नॉट बाई आर, आर इज हमारा एक्स सी, चलो उसी फॉर्म में लिख लेते हैं एक्स सी। तो ये होगा कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, क्योंकि आई इज अहेड ऑफ ई। अगर ई इज इक्वल टू आई आर लिखेंगे, आई आर मतलब ई इज इक्वल टू आई इंटू एक्स सी कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, क्योंकि वो EMF लैग कर रहा है ना करंट से, तो ऐसे लिख देंगे। नेक्स्ट है इंडक्टर विद AC सोर्स। इंडक्टर में क्या है, मैंने कहा था ना कैपेसिटर तो सी करंट लीड कर रहा है, इंडक्टर में करंट लैग करता है, और पोटेंशियल लीड्स करंट बाय पाई बाई टू, ठीक है। ये हो गया, इसे छोड़ो, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ये देखो, इसमें देखो ये ऐसे रिप्रेजेंट होता है, इसमें करंट लैग्स बिहाइंड पोटेंशियल, लैग्स बिहाइंड वोल्टेज, तो यहाँ माइनस हो गया, माइनस पाई बाई टू, आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, ठीक है। ओमेगा एल ही हमारा एक्सएल के बराबर होता है, ये भी याद रखना है। उधर एक्सएल इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी था ना, इधर ओमेगा एल और एक्सएल सेम ही है। एक्सएल इज कैपेसिटर, वो इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टर का रेजिस्टेंस ओमेगा एल के बराबर होता है। वहाँ पे ओमेगा सी, वहाँ पे क्या था, एक्स सी, ठीक है। अब हमारा क्या कहते हैं कि ओमेगा सी हमारे इन्वर्सली था एक्स सी से, ठीक है। ओमेगा इज वो एंड सी इज कैपेसिटेंस, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या है, हमें फाइंड फेज डिफरेंस बिटवीन -3 sin ओमेगा टी और 3 sin ओमेगा टी प्लस पाई। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि एक सेकेंड, हाँ, यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारा ये माइनस ऑन, ये देखना पड़ेगा हम लोगों को कि what we can see is कि how do I remove this, यहाँ देखिए ये माइनस है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन है ये -3 sin ओमेगा टी एंड 3 sin ओमेगा टी प्लस पाई। तो माइनस से मतलब 180 डिग्री ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑलरेडी है ये, ठीक है। और इधर प्लस पाई भी है, ठीक है। तो 180 प्लस समझ लो तो ये माइनस है, तो ये अगर हम लोग माइनस हटा देंगे तो ये पाई भी हट जाएगा, ठीक है। और ये सब तो ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा 3 cos ओमेगा टी इज इक्वल टू 3 sin ओमेगा टी प्लस पाई। तो ये पाई का डिफरेंस है, ये पाई का फेज डिफरेंस, इसमें पाई का डिफरेंस है, ठीक है। तो देयरफॉर फेज डिफरेंस इज इक्वल टू पाई/2 कहाँ से आ रहा है, एक सेकेंड, देखो वी कैन सी 3 sin ओमेगा टी प्लस पाई लीड्स 3 sin ओमेगा टी प्लस पाई/2। अरे सॉरी आई इंटरप्रेटेड इट्स रॉन्ग। इन दोनों के उसमें बताना है फेज डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो पहले इस दोनों को, पहले हम साइन और कॉस दोनों एक ही फॉर्म में लेते हैं, हम लोग साइन कॉस अलग अलग नहीं लेते हैं। तो a sin ओमेगा टी प्लस पाई साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी प्लस पाई/2, ठीक है। तो सॉरी, कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2। तो यहाँ पे कॉस ओमेगा टी दिख रहा है, तो कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2 कर दिया, तो इस फॉर्म में आ गया ये। और साइन ओमेगा टी -3 साइन था, तो माइनस को अंदर ले लिया, तो ओमेगा टी प्लस पाई/2। अब इन दोनों केस में फेज डिफरेंस बताओ क्या है, तो एक पाई एक पाई/2, तो डिफरेंस क्या गया, पाई/2, ठीक है। तो और वो ऊपर वाला लीड कर रहा है, तो -3 sin ओमेगा टी लीड्स 3 cos ओमेगा टी बाय पाई/2, ठीक है। ऐसे सॉल्व होगा। तो याद क्या रखना है, चलो ठीक है। वी कंसिडर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज लीड एंड क्लॉकवाइज एज लैग। तो ठीक है, भी याद रखना है कि हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को लीडिंग लेते हैं और क्लॉकवाइज को लैगिंग लेते हैं, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में, और क्लॉकवाइज मतलब इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ है जो इस डायरेक्शन में आ रही है एंटी क्लॉकवाइज, इस डायरेक्शन में आ रही है तो क्लॉकवाइज, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि क्लॉकवाइज इज लैग, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि 3 sin ओमेगा टी प्लस पाई लीड्स साइन ओमेगा टी ना, लीड्स क्योंकि क्लॉकवाइज में है, और ये वाला क्या है, इट लैग्स बिहाइंड दिस बाय पाई/2। मतलब ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, चाहो तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से। वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं
y इज इक्वल टू 3 साइन ओमेगा टी है और 4 कॉस ओमेगा टी। कन्वर्ट दिस इक्वेशन टू ओनली वन फंक्शन। अब एक फंक्शन बना है तो पता है कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू साइन 90 प्लस थीटा, तो साइन 90 प्लस ओमेगा टी। लेकिन अभी एक चीज़ याद रखनी कि साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू अगर निकालनी है तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर हो गई, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर तो इज इक्वल टू 5 मैक्सिमम वैल्यू हो गई। अब मल्टीप्लाइंग मेन इक्वेशन बाय 5, मेन इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो एंड डिवाइडेड बाय 5 ऑल्सो, ठीक है। 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड, तो 5/5 इंटू 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 कॉस ओमेगा टी, ठीक है। अब 5 अंदर ले लिया तो 3/5 साइन ओमेगा टी प्लस 4/5 साइन ओमेगा टी, तो कॉस 53 साइन ओमेगा टी साइन 53 कॉस ओमेगा टी। तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी साइन ए प्लस बी हो जाता है। तो 5 साइन ओमेगा टी प्लस 53 डिग्री ऐसे करते हैं सॉल्व। कॉस ए साइन ए साइन ए कॉस ए साइन ए साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी, ये भी अच्छा है। कॉस ए साइन ए प्लस साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी, ठीक है। अगर ये आइडेंटिटी आती हो, मान लो कुछ ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाए तो बेस्ट ऑफ लक निकी। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, y1 ए साइन ओमेगा टी प्लस y1 होता है, y2 बी साइन ओमेगा टी प्लस y2 होता है, y जो होता है वो y1 प्लस y2 होता है, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को ऐड करो, साइन ओमेगा टी प्लस y1 तो y मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस माइनस अल्फ़ा। अब वो अल्फ़ा ले लिया हम लोगों ने वो टर्म को, ठीक है। तो ये सब छोड़ो बकवास, बस ये याद रखो अगर दो इक्वेशन दी है ना तो अगर नेट निकालना है उसका तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस डेल्टा फाई कर दो और डेल्टा फाई इज फेज डिफरेंस बिटवीन टू इक्वेशंस, ठीक है। ये सेम है फॉर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स भी यही यूज़ होता है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा। अभी टैन अल्फ़ा एंगल निकालना हो तो बी साइन थीटा, अब लो ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। थीटा की जगह डेल्टा फाई कर दो। अभी दूसरा इक्वेशन दिया है y इज इक्वल टू 3 ओमेगा टी y2 इज इक्वल टू 4 कॉस ओमेगा टी। कैसे करेंगे, कॉस ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी पर 4 साइन ओमेगा टी प्लस 5/2, क्या डिफरेंस आ गया, 5/2 का फेस डिफरेंस आ गया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 5/2, ठीक है। हो गया 5 आया आंसर। और 5 साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5 प्लस माइनस अल्फ़ा, और अल्फ़ा कैसे निकालते हैं, अल्फ़ा निकालने का तरीका है ये, ठीक है। यहाँ से अल्फ़ा आ जाता है। नेक्स्ट टैन अल्फ़ा बी साइन थीटा अपॉन बी साइन डेल्टा फाई अपॉन ए प्लस बी कॉस फाई, ठीक है। इतना हो गया। नेक्स्ट क्या था हमारे पास, अरे तो घूम गया। सॉरी 1 सेकेंड।
नेक्स्ट देखते हैं वाला, इसमें भी सेम कर रहे हैं। एक y1 -3 sin ओमेगा टी दिया, y2 3 sin ओमेगा टी दिया, y मैक्स क्या होगा, तो -3 3 को दोनों को अगर सेम फेज में है तो डायरेक्टली y मैक्स 99233 और cos पाई, क्योंकि 180 डिग्री का डिफरेंस है, तो y मैक्स आ गया। इसमें भी सेम करेंगे भाई, फॉर्मूले में बस पुट करना है और कुछ नहीं करना है। बस परफेक्ट। अरे यार ये बार बार हिल क्यों जा रहा है। फिर ये 3 sin ओमेगा टी -4 cos ओमेगा टी 4 cos ओमेगा टी को sin ओमेगा टी फॉर्म कन्वर्ट करो, माइनस वाला साइन को अंदर पाई की तरफ फॉर्म में ले लो, तो ये आ गया आंसर। फिर हम इसको 3 के फॉर्म से कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। ओके, यार दिस इज सो अनोइंग। ओके, फिर ये क्या है, y और ये दिया है y मैक्स निकालना है, ये भी हो जाएगा हमारा। जैसे ये है, इक्वल वेक्टर्स हैं, फेज डिफरेंस 120 डिग्री है, तो आंसर भी 3 आ जाएगा। और इक्वल वेक्टर्स 120 डिग्री टू ईच अदर, रिजल्टेंट वेक्टर कट्स राइट इन द मिडल मेकिंग 60 डिग्री विद ईच वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। 60 डिग्री बनाएगा तो 180/3 कितना होता है, 60 डिग्री। ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। इसका प्लस 60 हो गया, इससे -60 हो गया, अल्टीमेटली ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री ही बना। फॉर्मूले से करोगे तो आ जाएगा डायरेक्टली, नो नीड टू पुट टू मच एम्फेसिस ऑफ ब्रेन इनटू इट। लेकिन ये याद रखने की कैसे बनेगा, क्या होगा, दिस यू शुड रिमेंबर। नेक्स्ट 3 वेक्टर दिए हैं, y1 y2 और ऑपोजिट वेक्टर्स, y3 कैन बी रिटन एज, ठीक है, हो जाएगा। आई थिंक दिस इज इनफ। फिर नेक्स्ट पेज पे आओ। नाउ y2 and resultant of y1 y3 नीचे के लिए छोड़ो ये सब। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई नॉट फॉर द फॉलोइंग, तो रजिस्टर के लिए E0/R, आई नॉट कैपेसिटर के E0/XC, इंडक्टर के लिए E0/XL, ठीक है। वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है ना करंट, तो वैसे किया है बस। अब दिया है एक सर्किट है, उसमें 2 sin ओमेगा टी का करंट चल रहा है एक्स, और इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस 10 ओम का है। तो बताओ इक्वेशन ऑफ ईएमएफ क्या होगी इसके लिए। तो हमें पता है कि अगर जब कैपेसिटर होता है तो उसमें करंट लीड्स वोल्टेज बाय π/2, तो 2 sin ओमेगा टी प्लस π/2 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और ईएमएफ क्या होता है, E0 ईएमएफ होता है मतलब वोल्टेज V = IR, तो I0 × XC, ये हो गया I0R ओमेगा टी प्लस π/2। देखो I0 × XC, I0 2 × XC 20 sin ओमेगा टी, और क्योंकि कैपेसिटर में वोल्टेज लैग करता है तो -π/2, ठीक है। नेक्स्ट हमारा इक्वेशन फॉर करंट इन दिस, करंट का इक्वेशन निकालना है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस 10, तो करंट आ गया हमारा E0/10 इज इक्वल टू V/R, 10/10 1, और E0 का दिया है वैल्यू, कैपेसिटर है तो कैपेसिटर में करंट लीड्स ईएमएफ, तो ओमेगा टी प्लस 30 प्लस π/2 30 प्लस π/2 30 प्लस 90 120, तो I = sin ओमेगा टी प्लस 180 डिग्री। इक्वेशन फॉर ईएमएफ इन कैपेसिटर, इसमें भी वही है, I = E/R, 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 E निकालना है तो E = I × R, 5 × 10 50 50, और 50 × sin ओमेगा टी प्लस π/2, की करंट लीड करता है वोल्टेज को, ठीक है। तो I = 5 cos ओमेगा, क्या हुआ है 50 cos, ठीक
ठीक है 50 आ गया. ट्राई टू ऑलवेज कन्वर्ट इक्वेशन इन साइन फंक्शन. अब साइन में कन्वर्ट करो कॉस ओमेगा टी को. तो साइन 5 कॉस ओमेगा टी है, तो 5 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 है. तो ई नॉट क्या होगा, वो आई बाई आर. तो 5/50/10 तो 5 हो गया. यहाँ 50/50 होगा, और जहाँ पे ई नॉट लिखा है वहाँ 50/10 होगा, तो उससे 5 आया है. 5 साइन ओमेगा टी. ठीक है, आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो अंडरस्टूड. फिर नेक्स्ट ये है एक्सेल 5 ओम दिया है. आई -10 साइन ओमेगा टी -10 है. एक्सेल और आई दिया है, तो हमारा ई निकालना है. ई आई इज इक्वल टू ई बाई आर. ई इज इक्वल टू आई आर. -10 इंटू 5 50. ठीक है. अब आई की वैल्यू लिखी है. ठीक है, फिर आई आ गया, आई की वैल्यू आ गई. फिर उससे ई निकाल लिया, क्योंकि पाई बाई 2 प्लस कर लेंगे तो ई आ जाएगा उसमें. फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, एल और आर सेम सोर्स से कनेक्टेड है. ई ऑफ सोर्स निकालना है. इसमें नेक्स्ट टॉपिक कहाँ से है, हाँ, तो एल आर सर्किट है, फिर आर सी सर्किट है, फिर एल सी सर्किट है, फिर एल सी आर सर्किट है. रेजोनेंस इन एल सी आर. ठीक है, अभी हम लोग कर रहे हैं ये वाला सर्किट. आई नीड टू टेक अ ब्रेक. I'm taking a break. I'll see you guys in another video.